ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी बच्चों को मेरा जो है नमस्ते। सभी लोगों को मेरा प्यार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपनी इंजॉय के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं राहुल गौतम फ्रॉम एसके सेंटर कॉलेज। आज आपको 10th क्लास की जो पोएम है, फर्स्ट पोएम इज द डस्ट ऑफ स्नो, इसकी समरी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पोएम है क्या। डस्ट ऑफ स्नो इट मीन्स, डस्ट मीन्स यहाँ धूल नहीं होती, स्नो मीन्स यानी कि जो आपकी आइस होती है, बर्फ होती है, यानी कि जो बर्फ के कण होते हैं उसके बारे में बताई जाएगी। जो आइस के छोटे छोटे जो पीस होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं। जैसे कि आप कभी जो हिल स्टेशन है वहाँ कभी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो हल्की हल्की जो आइस के पीस होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसी के बारे में है, उसी के बारे में ये पोएम है। बट एक्चुअली इसका लाइफ में मीन क्या है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। बच्चों, इस पोएम में एक क्रो नाम एक कौवा है, एक पक्षी है और दूसरा हेमलॉक ट्री, इन दोनों के बारे में बताया गया है बिकॉज वो था सिंबल ऑफ डेथ। ये दोनों सिंबल जो है वो डेथ के सिंबल है। क्रो को भी एक डार्कनेस, डेथ, मृत्यु, अंधेरा का सिंबल समझा जाता है। ऐसे हेमलॉक ट्री को भी डेथ, उसको भी एक डार्कनेस समझा जाता है बिकॉज इट्स अ सिंबल ऑफ पॉइजन, जहर। ये जहरीला पौधा होता है, आपको तो पता है। अगर पॉइजन किसी ने ड्रिंक लिया, खा लिया तो समझ लो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। इसलिए इस पोएम के माध्यम से आज इन दोनों के बारे में बताया जाएगा। पोएम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम लोग बुराई के तौर पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट, बिल्ली। जैसे हम कहीं शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं या कहीं मार्केट जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे एक बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग उसको अशुभ मानते हैं। अरे हमारे रास्ता बिल्ली काट गई, अब हमारा काम खराब हो जाएगा, आगे पता नहीं क्या होगा। तो ये सारी चीजें हमारे समाज में बनी हुई है। चाहे वो बर्ड्स के प्रति मैंने बता दी, जैसे कौवा के भी हम यही मानते हैं कि ये बुराई का प्रतीक है बिकॉज इट्स अ कलर ऑफ ब्लैक। तो किसका जो ब्लैक कलर है वो ब्लैक है, काला है। और आपको तो पता ही है काला होता है एक सिंबल ऑफ डार्कनेस, अंधेरा। बट ऐसा नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो इस पोएम के पोएट हैं वो बताना चाह रहे हैं कि ये समाज में जो छोटी छोटी मतलब समाज में एक लॉन्ग टाइम से चली आ रही है, ये रूढ़िवादी जो बातें हैं, है ना, हम पढ़े हैं, हम पढ़ते हैं, वो यही बताते हैं कि इंसान को इन सभी बातों से परे होना चाहिए और उसको लाइफ में क्या करना है ये उसको खुद तय करना चाहिए। चलिए बेहतरीन तरीका से समझने के लिए दोनों पॉइंट्स को हम स्टेंजा को रीड करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे कि वाकई ये चीज होती है या नहीं होती है। क्या कोई कैट बुराई का जो सिंबल होती है? क्या कोई कौवा बुराई का प्रतीक होता है? क्या हेमलॉक ट्री, क्या ट्री भी एक बुराई का प्रतीक होता है? तो बच्चों, इन दोनों में आज इस पोएम के माध्यम से क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में बताया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके और समझते हैं। देखिए, The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा पोएट, इस पोएम के पोएट है, क्या बताना चाह रहे हैं? A way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। एक बार क्या होता है कि हेमलॉक ट्री होता है। हेमलॉक ट्री ये आपको बच्चों जो हिल स्टेशन है, जो बर्फीले क्षेत्र है वहां मिल जाएगा आपको। तो हेमलॉक ट्री होता है और उसमें कौवा बैठा हुआ होता है और उस हेमलॉक ट्री के ऊपर छोटी छोटी यानी कि जो हल्की हल्की जो वर्षा रूपी जो आइस गिर रही है, बर्फ गिर रही है, वो उस पेड़ के ऊपर है। तो तभी क्या होता है? The way a crow shook down on me
तभी उस हेमलॉक ट्री पर एक कौवा आता है और उस पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है। द डस्ट ऑफ स्नो, तो जो हेमलॉक ट्री के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो है, यानी कि उसमें बर्फ जो कवर्ड है, ढकी हुई है, जब कौवा बैठता है या उड़ता है ये क्लियर नहीं है, बट कोई ना कोई मूवमेंट तो करता है। उसी की वजह से हेमलॉक ट्री पे जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या होती है, वो गिर जाती है। तभी क्या होता है, has given my heart a change of mood and saved so part of a day I had you। देखिए बहुत अच्छी बात बोली पोएट ने, has given my heart, यानी कि एक दुखी आदमी होता है और इस पेड़ के नीचे जब बैठा हुआ होता है, तो जब बैठा हुआ होता है has given my heart a change of mood, क्या कहता है has given my heart, तो मैं दुखी होकर जब पेड़ के नीचे बैठा होता हूँ, तभी जब हेमलॉक ट्री पर पक्षी बैठता है या उड़ता है तो उसके मूवमेंट होने से जो पेड़ पर कवर्ड है आइस वो गिर जाती है। has given my heart and change of mood, तो मैं दुखी होकर जो बैठा हूँ, जो मेरा मूड खराब है, क्या करता है has given my heart, मेरा रूह, मेरा मूड, मेरा दिल वहां से परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं उस पेड़ के नीचे सो रहा हूँ, बैठा हूँ, दुखी होकर बैठा हूँ, कुछ किसी के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ बैठा हूँ। लेकिन उसने क्या बोली, लेकिन थैंक उसके लिए, धन्यवाद उसके लिए जिसने मेरी जो मैं दुखी होकर बैठा था उसको उसने चेंज कर दिया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव यू, मैंने, और उसने क्या कर दिया, सेव, उसने सुरक्षित कर लिया क्या, सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव यू, जो मेरा बचा कुचा दिन था, आधा दिन तो मेरा इसी में खराब हो गया, बचा कुचा दिन था उसने मेरा सेव कर लिया, बचा लिया। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस पक्षी को, धन्यवाद देना चाहूंगा उस पक्षी को जिसने मेरे उदासी को दूर कर दिया। बच्चों ये पोएम की समरी थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बताना चाह रहे हैं इस पोएम के माध्यम से कि हम लोग क्या करते हैं कि एक क्रॉको और हेमलॉक ट्री को दोनों को बुराई के जो सिंबल है वो समझते हैं, लेकिन यहाँ पोएट ने ये बात क्लियर कर दी है इस पोएम के माध्यम से कि ये दोनों चीजें बुराई का प्रतीक नहीं है। अगर बुराई का प्रतीक होती तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या बात बोली है कि जो मेरा मैं जिसके मैं परेशान होकर बैठा था पेड़ के नीचे, मैं दुखी था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं दुखी था, परेशान था, मुझे लगा कि मेरा दिन खराब हो गया, लेकिन धन्यवाद उस पक्षी को, उस पेड़ को जिसने मेरा आधा दिन बचा लिया और मेरे मूड को एकदम से चेंज कर दिया। तो यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं। आशा करता हूँ ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।